स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक। हम लोगों ने लूम्स तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किनेटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर किनेटेड, मतलब बुने जाते हैं। किनेटेड मतलब क्या होता है? बुने जाते हैं स्वेटर। कभी देखा है आपने? अभी कभी नोटिस किया है? इन किनेटिंग अ सिंगल yarn is यूज़ टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। आपने देखा होगा जब बुना जाता है स्वेटर तो उसमें एक ही धागा, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते, एक ही धागे से बुना जाता है। फिगर 3.14, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स? कभी आपने कोई जैसे फटा हुआ सॉक्स है उसमें से कभी एक यान कोई धागा खींच के देखा है? व्हाट हैपन, क्या होता है उससे? अ सिंगल यान गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली। जब आप एक धागा फटे हुए सॉक्स में से निकालते हो तो एक के साथ एक धागा ही पूरा खींचता हुआ चला आता है ना। एज द फैब्रिक गेट्स अनट्रेवल्ड, और क्या हो जाता है, वो कैसे हो जाते हैं? पूरे उलझ जाते हैं। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ किनेटेड फाइबर्स। जो सॉक्स हैं या फिर कुछ और कपड़े ऐसे हैं जो बुन के बनाए जाते हैं। किनेटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। जो बुनाई की जाती है वो हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। पहले लोग स्वेटर्स वगैरह जो पहनते थे वो हाथ से बुने हुए पहनते थे, या फिर कोई क्लोथ्स कपड़ा बना रहे हैं बड़ा बड़ा तो वो भी हाथ से। लेकिन अब तो मशीन आ गई तो मशीन के थ्रू भी पहनते हैं। वीविंग एंड कनेक्टिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग है और कनेक्टिंग बुनना, ठीक है, ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाने के लिए। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। और जो ये फैब्रिक्स हैं, जो ये कपड़े बनते हैं वीविंग करने के बाद, क्नीटिंग करने के बाद, बुनने के बाद, तो ये जो फैब्रिक बना, जो कपड़ा बना, वो अलग अलग कपड़े क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब जो हिस्ट्री है हमारे क्लोथिंग मटेरियल वो पढ़ेंगे। Have you ever wondered that materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used to bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. अगर हम अपना हिस्ट्री देखा जाए तो उस समय क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, मटेरियल उस टाइम ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। वो लोग जो पेड़ की छाल होती है उससे, या फिर बड़े बड़े पेड़ की लीव्स होती थी उनसे, या फिर एनिमल के स्किन से या फिर फर से अपनी बॉडी को कवर करते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्राफ्स इनटू मैट्स एंड बास्केट। जब सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने जहाँ रहने लगे वहीं पर अपनी खेती करने लगे, तो उससे ये उन लोगों ने सीखा कि जो ट्विंग्स होती, घास होती, जो टहनी होती, दो टहनियों से या घास से मिला के वीव करना, बुनना सीखा ग्रास से, ठीक है। मैट्स बनाई उन्होंने, बास्केट्स बनाई। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीसेस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। जो बेल होती है या फिर एनिमल के फ्लीसेस, जैसे कोट, जैसे हमारी गोट होगी और शीप होगी, इनके बालों से बुन के, उनके हेयर से बुन के एक लंबा सा स्टैंड मतलब एक धागा बनाते थे वो लोग। दीज वर वुलन इनटू फैब्रिक्स। ये वुलन होते थे, ठीक है। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, सॉरी, दीज आर वूवन इनटू फैब्रिक्स। और इन जैसे वाइन, जो हमारे पेड़ों की जो बेल होती है, उन बेलों को जोड़ के बास्केट्स बनाई उन्होंने, मैट्स बनाए। एनिमल के जो बाल होते हैं उनसे उन्होंने क्या बोलते हैं, बहुत लंबे लंबे धागे बनाए और उन्हीं से वो कपड़ा बनाते थे उनको बुनने के बाद। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, जब उनको इतना सेटलमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने फैब्रिक वो पहना, वो कपड़े पहनते थे, उन कपड़े जो कॉटन से बने हुए होते थे और उनके रीजन में उगाते थे गंगा के पास। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। जो फ्लैक्स एक पेड़ होता है वो भी हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर्स देता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन के साथ साथ ये फ्लैक्स के पेड़ की खेती की जाती थी, रिवर के, हाँ, रिवर नाइल के पास, ठीक है, और इनसे कपड़ा बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस समय ना सिलना उनको स्टिचिंग नहीं पता थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वो लोग क्या करते थे, सिर्फ लपेट लेते थे अपने कपड़े को अपने बॉडी पार्ट्स में अलग अलग। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फाइबर्स
फैब्रिक्स वर यूज्ड, बहुत अलग अलग तरीके से अपने कपड़े को रैप करते थे। ड्रैप मतलब अपने ऊपर शरीर में बांधते थे। With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जैसे स्विंग नीडल मतलब बुनने जो सिलाई होती है या फिर जो सुई होती है उसका जैसे ही इन्वेंशन हुआ, जैसे ही खोज हुई, वैसे ही वो उन लोगों ने कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया। ठीक है, फैब्रिक को सिलना शुरू कर दिया क्लोथ्स में। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। जैसे इसका स्विंग नीडल का इन्वेंशन हुआ, खोज हुई, वैसे ही अलग अलग टाइप के क्या हुए, क्लोथ्स बनने लगे। स्टिच्ड जो क्लॉथ्स है वो अलग अलग टाइप के बनने लगे। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। अब हम ये भी जानते हैं कि इसमें भी कोई हैरान वाली बात नहीं। हम अभी भी सिलाई मतलब सिलाई वाली सुई होने के बाद भी हम अभी भी साड़ी को बगैर सिले पहनते हैं। देखा होगा साड़ी कितनी लंबे कपड़े की होती है, ऐसी पहना जाता है। धोती, लुंगी और जो टर्बन जो पंजाबी लोग अपने हेड पे बांधते हैं, वो ये सब चीज़ें बगैर स्टिच फैब्रिक होते हैं, बगैर स्टिच कपड़े होते हैं, उनको अभी भी यूज़ कर रहे हैं। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing item. जैसे हमें पता है कि हमारे पूरे कंट्री में जैसे डिफरेंट टाइप के खाना खाए जाते हैं, अलग अलग टाइप का फूड आइटम ईट किया जाता है, वैसे ही लार्ज अमाउंट में हमारे पास फैब्रिक और क्लोथिंग आइटम्स पाए जाते हैं। हर स्टेट में, हर कंट्री में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। इवन हमारी कंट्री में देख लीजिए, अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। ज़्यादातर हम सबको पता है कि साड़ी पहनी जाती है, सूट पहने जाते हैं अलग अलग रीजन में। पंजाब में सूट ज़्यादा पॉपुलर है, हरियाणा में सूट ज़्यादा पॉपुलर है, यूपी में साड़ी पहनी जाती है। ये सब अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडिया में या फिर हमारे कंट्री में।